शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर मुआशियात हैं, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, उनसे भी हम बात करेंगे। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं सबसे पहले शाहिद हसन सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। शाहिद साहब, मुझे बताइएगा, इस बजट में जो है जिसको हम मिनी बजट कह रहे हैं, हुकूमत के 608 रुपए तक के अखराजात में कमी के जो वादे थे, जो पिछले 2018 के सितंबर में दिया था, वो पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। और आपको कुछ लगा कि इसमें कोई रिलीफ है आवाम के लिए, आम आदमी के लिए? देखिए, मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इनका जो 100 रोज का प्रोग्राम था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि कर्जों पर इन्हिसार कम करने के लिए और मईशत की बहाली के लिए 100 रोज के अंदर अदल इंसाफ पर मबनी टैक्सों की पॉलिसी नाफिज कर दी जाएगी और FDR में इस्लाहात की जाएंगी। तो हमने उसको सपोर्ट भी किया था। ये खुद कह रहे हैं कि अगर अदल पर मबनी टैक्स की पॉलिसी नहीं आती तो ना कर्जों पर इन्हिसार कम होगा, ना मईशत बहाल होगी। ये तो बिल्कुल सही बात की थी, लेकिन बदकिस्मती से इस इस्लाह के लिए ना वफाकी काबीना तैयार है, ना नेशनल कौमी असम्बली तैयार है, ना सूबाई असम्बलियाँ तैयार है, ना सूबाई काबीना तैयार है। और इसकी वजह अगर ये नहीं होता तो आप मईशत में पायदार बेहतरी के दावे जो है वो बिल्कुल बेमानी होकर रह जाते हैं, क्योंकि हम टैक्सों की मद में 4500 अरब रुपया सालाना कम वसूल कर रहे हैं। इसका वो फिर कर्जे भी आप लेते हैं, कभी असासे बेचते हैं, कभी तालीम का बजट कम करते हैं, कभी सेहत का बजट कम करते हैं। ये है हमारी बुनियादी खराबी और 70% खराबियां इसकी वजह से हैं। अब ये बात हमें मानना पड़ेगा कि सनत, तिजारत और बरामदात वगैरह के लिए ताजिर बरादरी के बेशतर और स्टॉक एक्सचेंज के बेशतर मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं, मगर इसका बोझ या तो अवाम पर डाला गया है या कर्जे लेने की बात की गई है। यानी टैक्स चोरी रोक के इजाफे करने की कोई हिकमत अमली कहीं पर भी नहीं है। तो इस सूरत हाल में मैं ये समझता हूँ कि जो चैलेंजेस हमें दरपेश थे, एक बजट खसारे का था, एक तिजारती खसारे का था। ये दोनों चैलेंजेस जो हैं वो यकीनन बरकरार रहेंगे। अलबत्ता यकीनन कुछ कम होगी, तिजारती खसारा यकीनन कम होगा और बजट खसारे को भी किसी हद तक कम करेंगे, क्योंकि तरक्याती अखराजात में इजाफे के बावजूद 350 अरब कमी के बावजूद तरक्याती अखराजात बढ़े हैं इस हुकूमत के दौर में। तो मैं बुनियादी तौर पर समझता हूँ कि इसको आप किसी हालत में भी ये नहीं कह सकते कि माशी इस्लाहात का पैकेज है, क्योंकि उसकी जो बुनियादी शर्त है जो तमाम पार्टियां बड़ी मानती हैं, और वो ये है कि अगर आप मईशत में स्ट्रक्चरल इस्लाहात नहीं करते तो उसको माशी इस्लाहात नहीं कहा जा सकता। लेकिन मुझे ये बताइएगा सर, जरा अगर आप मुख्तसरन मुझे बता सकें कि क्या जिन चेंजेस की आप बात कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, उसकी तरफ आपको कोई डायरेक्शन दिखाई दे रही है? मैं समझता हूँ उससे तकरीबन 100% इन्हराफ है, क्योंकि अदल पर मबनी स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होती हैं उसमें ये होता है, नंबर 1, हर किस्म की आमदनी पर वफाक और सूबे एक मुकर्रर आमदनी से ज्यादा टैक्स लगाएंगे। तो उसमें नॉन फाइलर और विद होल्डिंग टैक्स का कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। अगर आप नॉन फाइलर की बात करते हैं और विद होल्डिंग टैक्स की बात करते हैं तो फिर वो तो खुद ब खुद बातिल हो जाता है। एक तो बुनियादी चीज ये है। दूसरे कि अगर मईशत दस्तावेजी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना स्मगलिंग रुकेगी, ना जो है वो टैक्सों की आमदनी बढ़ेगी, ना फ्लाइट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा। और काले धन को सफेद कानूनी तरीके से हो रहा है। और अगर सिर्फ $1 अरब महीने की बचत हो सकती थी, $1 अरब महीने की, अगर सिर्फ ये कर लिया जाता, क्योंकि आपको इल्म है कि सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि 1 साल में लोगों ने मार्केट से, खुली मंडी से डॉलर खरीदे, उसको अपने अकाउंट में जमा कराया और उसको बाहर भेज दिया, तो 1 साल में $15 अरब चले गए। तो हमने हुकूमत से दरखास्त की थी कि आप मेहरबानी करें, ये एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई तालीम के लिए बच्चे के लिए पैसा बाहर भेजना है जरूर भेजें, इलाज मालिये के लिए चाहिए जरूर भेजें, तो साल में $2 अरब चला जाएगा। तो ये $12-13 अरब बचाने के लिए वो ये तब्दीली करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो ताकतवर तबके हुकूमत में बैठे हैं वो ये कहते हैं चोरी का, रिश्वत का पैसा अगर आपने एक सिलसिला बंद कर दिया तो फिर हमारे मुफादत तो गए। इसी तरह से प्रॉपर्टी का आप ले लीजिए कि 15 करोड़ की प्रॉपर्टी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में 4 करोड़ में रजिस्टर हो रही है। तो अगर मेरे पास 11 करोड़ रुपए का काला धन है, रिश्वत का पैसा है, तो मैं प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। तो ये बुनियादी तब्दीली तो कर देना कि भाई मार्केट की प्रॉपर्टी जो है वो सेल परचेज होगी मार्केट रेट पर। और मैं आपसे अर्ज करता हूँ, ये बुनियादी नुक्ता था तहरीक इंसाफ के मंशूर का कि हम प्रॉपर्टी को कौमी मिल्कियत में लेंगे, अगर अंडर वैल्यू किया, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएंगे, प्रॉपर्टी पे लगाएंगे। तालीम के बजट में और सेहत के बजट में इस साल तालीमी पॉलिसी के लिहाज से एक जुमला बोल दूं, 2100 अरब रुपए की कटौती है तालीम और सेहत में कीमत में कौमी तालीमी पॉलिसी 2009 के लिहाज से। और ये उस वक्त हो रहा है जबकि 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे,
तो ये तो फिर सदी गुजर जाएगी, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक ठीक ठीक, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं जरा शाहिद साहब से बोलूं। शाहिद साहब, ये जो राना साहब बात कर रहे हैं, आपको भी ऐसा ही लगता है कि उन्होंने ये जो अपना डेफिसिट का गैप था वो कवर करने के लिए सब कुछ किया है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं अगर आपको 3-4 फिगर्स मुख्तसरन दे दूं, जो पहला मिनी बजट आया था उसमें 83 बिलियन के नए टैक्सेस लगाए गए थे और 170 अरब रुपए की शॉर्टफॉल हुई है टैक्सों में, नंबर 1। नंबर 2, आप एक्सटर्नल कर्जों को छोड़ दें, मुल्की कर्जे 6 महीने में 907 अरब रुपए बढ़ गए। तो ये तो पिछले 10 साल का जो एवरेज था उससे कहीं ज्यादा है। तीसरा, सर्कुलर डेट आपका 262 अरब रुपया बढ़ गया इस हुकूमत के दौर में। चौथा ये कि जो हमारी FDI है जिसका बहुत चर्चा था वो 19% कम हो गया और टोटल सरमायाकारी 77% कम हो गई। बजट खसारा इस दौरान में बढ़ा है और ज़र मुबादला के ज़खायर जिस दिन हलफ उठाया था उसके मुकाबले में कमी हुई 5.2 अरब डॉलर की, जिसमें से 2 अरब डॉलर सऊदी अरब से आ गए। आज भी 3.2 अरब डॉलर की कमी है। तो अगर 1 अरब डॉलर इस महीने के आखिर तक आ भी जाता है यूं ही से, फिर भी आप उससे कम रहेंगे जो रिजर्व इनको विरसे में मिले थे। और ये मैं आपको अर्ज कर दूं कि 2014 के बाद पहली मर्तबा हुआ है कि हमारे रिजर्व जो है 7 अरब डॉलर से गिर गए हैं। तो मैं असल में एक बात करूं, जो अली मोहम्मद खान साहब जो है, मैं उनका जाती तौर पर बहुत एहतराम करता हूं, कम से कम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। तो उनकी मौजूदगी का फायदा उठा के एक बात मैं ये कर रहा हूं कि जब आपने ये कहा था कि हम 100 रोज के अंदर अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी नाफिज करेंगे, तो आज वफाकी काबीना या तो ये कहे कि जी हम अगले साल कर देंगे, ये वायदा कर ले, या इस बजट में डाल दें। ये है बुनियादी मसला कि ये 2023 तक भी नहीं होगी, क्योंकि अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी का मतलब ये होता है न विदहोल्डिंग टैक्स का निजाम होगा, मईशत दस्तावेजी होगी, न 40,000 के प्राइस बॉन्ड होंगे। तो ये सब 2019 में हो जाएगा ना सर? इंतजार फरमाइए। तो नहीं, मैंने तो आपको टेस्ट केस बताया ना कि आप वफाकी काबीना आज ये मंजूरी दे दे कि अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी की ये नुकात हैं, ये हम 2019 से नाफिज कर देंगे। मैं आपको रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ ये 2023 में नहीं होगा। उसकी वजह मैं आपको बता दूं ना कि 2013 का जो उनका मंशूर था PTI का, जिसकी मैंने सपोर्ट किया था, उसमें ये लिखा था कि हम एग्रीकल्चर टैक्स और इफेक्टिव प्रॉपर्टी टैक्स इफेक्टिवली लगाएंगे, DC रेट मार्केट के रेट को DC रेट को मार्केट रेट पर लाएंगे। ये सूबाई मसला था, ये 5 साल नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। तो चाहते थे मगर आपके ख्याल में 2013 में तैयारी जो थी उस पर काम नहीं हुआ जो 2018 में होना चाहिए था? ARY सहूलत कमेटी अब लाख रुपए की कमेटी खुले महीने में 2 बार। घर, मोटर बाइक, उम्रा, टोली, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉलिडेज जैसी सहूलतें से भरी कमेटी और लकी ड्रॉ के लकी विनर की बकाया एक साथ माफ। कमेटी खोलने पर आप ले सकते हैं सुपर पावर और दीगर ब्रांड्स की बाइक्स, जी इंटरनेशनल स्कूल में एजुकेशन, बहरिया टाउन में अपना घर, RY टूर से उम्रा और ट्रैवल पैकेजेस। तफसीलात के लिए विजिट करें ARY ई सहूलत बाजार या बिजनेस अलायंस पर। कॉल करें 021-111-000-162 या विजिट करें www.arysahoolatbazaar.pk। खुशियों भरी ARY सहूलत कमेटी, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट।